गुड मॉर्निंग दिल्ली। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। बहुत स्वागत है आपका हमारे सुबह के खास बुलेटिन में। चलिए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। काफी दिनों से लोगों को बारिश का इंतजार था और आज सुबह बारिश ने दस्तक दे ही दी। सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। इससे लोगों को उमस से, गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन इसके बाद आईएमडी ने क्या कहा है, कैसा अलर्ट दिया है, वो भी आपको बता देते हैं। आज हुई बारिश से तो मौसम सुहावना हो गया। इसके बाद कल और परसों की बात करें तो इस दिन भी हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं अगर दिल्ली की हवा की बात करें तो 23वें दिन भी हवा की गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में ही रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीबीसीबी के अनुसार आज एयर इंडेक्स बढ़ सकता है। इस वजह से एयर इंडेक्स 100 से ज्यादा पहुंच सकता है। 3 दिन हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में ही रहेगी। वहीं सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली का एयर इंडेक्स 83, फरीदाबाद का 62, गाजियाबाद का 93 और नोएडा का एयर इंडेक्स 90 रहा। इस वजह से इन शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक ही रही। वहीं ग्रेनो नोएडा का एयर इंडेक्स 102 और गुरुग्राम की बात करें तो वहां का एयर इंडेक्स 141 रहा। उधर कोलकाता रेप मर्डर केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि आज उस पर सुनवाई होगी। आज प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। 2 वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश को पत्र भेजकर मामले पर स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और याचिका सुनवाई पर लगी है, जिसमें दरिंदगी की शिकार डॉक्टर की पहचान उजागर करने पर चिंता जाहिर करते हुए इंटरनेट मीडिया से उसका नाम और फोटो हटाने की मांग की है। इस बीच 2 और हस्तक्षेप अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुईं, जिनमें पक्ष रखने की इजाजत मांगी गई। उधर एक अर्जी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने दाखिल की है, जिसमें कोलकाता केस का शीघ्र ट्रायल मांगा गया। इसके अलावा अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और उन्हें केंद्रीय कंट्रोल रूम से लिंक करने की मांग भी की गई। एक हस्तक्षेप अर्जी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट ऑफ इंडिया ने भी दाखिल की, जिसमें डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। इन दोनों अर्जीकर्ताओं की ओर से आज होने वाली सुनवाई में अपने मामलों का जिक्र किया जा सकता है। साथ ही FAMCI की अर्जी ने डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा भी उठाया। कहा गया है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति हिंसा और हमले रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने और सुरक्षात्मक कदम उठाने की जरूरत है। इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल पूरे देश की खातिर समान दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। रूस के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब यूक्रेन जाने वाले हैं। आपको बता दें कि 23 अगस्त को PM मोदी यूक्रेन जाएंगे। इसी को लेकर विदेश मंत्रालय से एक बयान जारी हुआ है, जिसमें ये जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय से जानकारी मिली है कि PM मोदी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करेंगे और इसलिए वो यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय के सचिव तन्मय लाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग जारी कर क्या कहा, सुनिए। Shri Narendra Modi will undertake an official visit to Ukraine later this week on Friday, 23rd August, at the invitation of President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. This also is a landmark and historic visit, since this will be the first time that an Indian Prime Minister will be visiting Ukraine in more than 30 years since the diplomatic relations were established between our countries. The visit will build upon the recent high-level interactions between the two leaders. As you know, Prime Minister Modi and President Zelensky had met only a couple of months ago in June this year in Apulia, at the sidelines of the G7 summit. They had also met last year in Hiroshima on the margins of the G7 summit. पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी की आज जयंती है। इसी मौके पर राहुल गांधी ने वीरभूमि जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। बारिश के बीच राहुल गांधी वीरभूमि पहुंचे और अपने पिता को पुष्पांजलि अर्पित की। राहुल के साथ रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। देखिए ये वीडियो। राजीव गांधी अमर है, अमर रहे।
भाई साहब तो ये थी आज की वो बड़ी और ज़रूरी खबरें जो आपको हमने बताई। अब आपको इनका अपडेट लेना है तो आप बने रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।